podcasting, reels, shorts, gaming videos, streams, vlogs, and whatever, locking yourself in a closet for 24 hours. I have done it all. 2020 में ये शुरू हुआ सिलसिला. सब लोग, लॉकडाउन था, सब लोग घर पे थे. मैं एक बिल्डिंग में अकेला अटक गया था. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. तो इवेंचुअली मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे इंट्रूसिव थॉट्स हैं उनको हम व्लॉग्स के जरिए शेयर करें लोगों के साथ. शुरू कर दिया व्लॉगिंग. वैसे हमेशा से करना था, 2016 से करना था, 1-2 वीडियोस तब भी बनाए थे, बट कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया. तो 2020 से शुरू करते हैं. व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए. पहले 10-15 व्लॉग्स मेरे आसपास के दोस्तों ने, फैमिली मेम्बर्स ने देखा, जो कि मैं कभी चाहता नहीं था. मैं चाहता था हमेशा से, मैं बहुत ही सोशली ऑकवर्ड इंसान हूँ, इंट्रोवर्ट इंसान हूँ. मैं चाहता था कि मेरे सर्कल के बाहर के लोग जाने, मेरे वीडियोस वो लोग देखें जिनको मैं नहीं जानता. वो हो नहीं पा रहा था. एंड कुछ 20-25 वीडियोस बनाए लॉकडाउन में ही, अकेले कुछ भी करता था, बैठ के ऑर्गेनिक बातें करता था, दिल से बोलता था. बहुत ही अच्छा लगता था मुझे ऐसा हल्का फील होता था जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके उठता था. एंड धीरे धीरे चल रहा था, अच्छा चल रहा था जो भी चल रहा था. इवेंचुअली हुआ क्या, लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स किया गया, लोग वापस आए. अब मैं जिस बिल्डिंग में, जिस फ्लैट में अटका हुआ था, उस फ्लैट में कुछ 5-6 लोग और रहते थे. वो लोग आ गए, सब मेरे अच्छे दोस्त, सब खुश थे कि मैं फाइनली कंटेंट कर रहा था. बट अब वो लोग कैमरा पे इतना कंफर्टेबल है कि नहीं मैंने पूछा नहीं, बट अंदर से ही मैं चाहता था कि वो भी अब मेरे ब्लॉग्स का पार्ट हो जाए. जो उन्होंने ट्राई किया, एंड कभी कभार तो उन्होंने पूरा ब्लॉग टेक ओवर किया. एंड अच्छे से हमने व्लॉग्स बनाए. बट कहीं ना कहीं वो जो ऑर्गेनिक मेरा टच था वो चला गया. मैं खुद ही ऑकवर्ड हो गया. मैं दोस्तों के सामने ऑकवर्ड नहीं था, बट उनके सामने वीडियो रिकॉर्ड करने में मैं काफी हद तक ऑकवर्ड हो गया था. तो व्लॉगिंग पीछे छूटता गया. हमने बहुत तरह का नया नया कंटेंट ट्राई किया मेरे चैनल के लिए. उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. यहाँ तक कि कुछ ट्रिप्स प्लान की कि हम व्लॉग करेंगे, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाया. यहाँ तक कि हमने तो बिटकॉइन पे वीडियो बनाया यार. बिटकॉइन पे मैंने आज तक कुछ इन्वेस्ट किया नहीं है, 100 रुपए से ज्यादा आई गेस, और वीडियो बना दिया हमने. कोई किसी ने नहीं देखा उसको. हमने कभी अपने क्राफ्ट पे उतना काम ही नहीं किया. मैंने 100 से ज्यादा वीडियोस बन गए थे, अलग अलग तरह के वीडियोस बन गए थे. वो जो आपने वीडियोस देखे होंगे व्लॉगर्स करते हैं कि ग्रोसरी से कुछ इंपोर्टेड सामान लाके ट्राई करते हैं दोस्तों के साथ, वो भी मैं कर चुका हूँ. मतलब यू नेम इट एंड आई हैव डन इट. अब पिछले 100 वीडियोस कुछ है, जाके देख लीजिए. बट इवेंचुअली मजा आना बंद हो गया. ठीक है. प्लस हम उस टाइम पे कॉलेज में थे. 2020 में कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी. आई एम अ फिल्म मेकिंग ग्रेजुएट प्रोडक्शन से. सोचो, फिल्म मेकिंग के बच्चे, जो बहुत ही प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट है, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें. कुछ समझ नहीं आ रहा था जिंदगी कहाँ जा रही है. और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये कोर्स बहुत महंगा था, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कॉलेजेस इन इंडिया. इतने में मैं चाहता तो मैं यूएस, कनाडा, यूके कहीं जाके पढ़ सकता था और शायद आज वहां सेटल हो गया होता. बट आई चोज दिस बिकॉज आई लव इट. मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ. कॉलेज खत्म हुआ, फिर हमें इवेंचुअली ये था कि चलो अब ये जॉब ढूंढते हैं. इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब तक आपके कनेक्शंस नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आपको एक नेपो किड होना है फॉर टू जस्ट बी एन असिस्टेंट, बट आपके कनेक्शंस होने चाहिए. यू नीड टू नो पीपल. क्योंकि यहाँ पे ऐसा कैंपस प्लेसमेंट वगैरह का सिस्टम नहीं है. इवेंचुअली 2-3 महीने बाद मेरे को एक जॉब मिला एक एड फिल्म कंपनी में. आई डायरेक्टली, फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ माइन वॉज विद गूगल. उसके बाद मैंने बहुत सारे फिलिप्स, कितने ही नाम बोलूं, टाइटन, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया. मेरे को लग रहा था लाइफ का पीक आ चुका है, अभी यहाँ से हम क्रेजी कुछ और कर देंगे. बट देन इवेंचुअली रियलाइज किया कि यार मेरे को ब्रांड फिल्म्स नहीं करने हैं. आई नीड टू डू कंटेंट जिसमें लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं. ये हमेशा से ही रहा है. मैं आज तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मुझे एक्टिंग करनी है, बट मुझे कैमरा के सामने रहना है कुछ भी करके. तो मैंने वो जॉब छोड़ दी. फिर यूट्यूब फिर से चालू किया, यूट्यूब पे वीडियोस बनाए. बट तब तक मेरे दिमाग में ये चीज थी कि यार वो रिग्रेट रह जाता ना. 2020 में मैंने चालू किया था, 2020 में ही कुछ ऐसे जो आज के टॉप क्रिएटर्स हैं उन्होंने भी चालू किया था उसी टाइम पे. मेरे में और उनमें फर्क ये था कि वो कंसिस्टेंट थे. मैंने फिर खुद को इतना कोसा, इतनी गाली दी कि भाई तेरे दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आई कि अगर तूने 100 वीडियोस बनाई, वहीं अगर तू 1000 बनाता तो आज
जो तू जॉब के लिए धक्के खा रहा है तुझे नहीं खाने पड़ते। तेरे पास खुद का ऑडियंस बेस होता जो धीरे धीरे बन रहा था, बट मैंने जल्दबाजी कर दी। फिर मैं सोचा चलो कोई ना, अब शुरू करते, 2022 में शुरू करते। किया, वीडियोस बनाए, मज़ा ही नहीं आता था। ऑल्सो तब मैं उस माइंड स्पेस में ही नहीं था। 2020 से लेके 22 तक का टाइम पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं था। आई हैव ऑल्सो लॉस्ट माई लव्ड वंस। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी सबकी लाइफ में उस पॉइंट पे। तो यार मेरा भी ये था कि क्या चल रहा है दुनिया में, मैं यहाँ पे व्लॉग बनाता बैठा हूँ, कोई सोचेगा तो कैसा लगेगा, ये मेरे दिमाग में थॉट था। तो मैंने बंद ही कर दिया कैमरा, छोड़ो नहीं करना ब्लॉग। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरह के जॉब्स इंटर्नशिप्स ट्राई किए, एजुकेशन सेक्टर में भी ट्राई किया जहाँ पे कंटेंट हो रहा था, नहीं मजा आया। फिर मुझे इंडिया के टॉप प्रोडक्शन हाउसेस में से एक कंपनी ने में काम मिला। वहाँ पे एक वेब सीरीज बन रही थी, वहाँ पे मुझे काम मिला। ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने के लिए मैंने वहाँ पे काम किया होगा, जी तोड़ मैंने लगा दी। अब मुझे लग रहा था कि दिस इज वॉट इट इज, इसके बाद जिंदगी चेंज होने वाली है। जबकि वहाँ पे मुझे 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहा था, जो मेरे पहले वाली जो जॉब थी उससे बहुत कम था। पर मुझे था कि ये लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, वेब सीरीज आजकल सब लोग देखते हैं, मेरे को क्रेडिट मिलेगा इस चीज़ में, आगे जाएगा। 2.5 महीने बाद पता चलता है कि वो जो बिग कंपनी है उनके प्रोड्यूसर्स ने कहा है कि आपका प्रोजेक्ट आउट ऑफ बजट है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू शेल्फ दिस प्रोजेक्ट, बेसिकली नहीं बना रहे। तो अब मैं तो वहाँ पे कंपनी का इन हाउस एम्प्लॉय तो था नहीं, मैं तो प्रोजेक्ट बेसिस पे था। तो प्रोजेक्ट बंद तो मैं निकल गया वहाँ से, फिर बैठ गया घर पे। फिर यूट्यूब आया, चलो यूट्यूब करते हैं। उस टाइम के दौरान ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो मेरे चैनल का आज तक का सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो है। इट्स अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन मुंबई। अगर आप मुंबई में रहते हो, रोटी कपड़ा मकान इन मुंबई बेसिकली इज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। एंड वो कुछ 32,000 व्यूज पे आज भी है। नॉट ग्रेट, बट मेरे चैनल जिस पे 700 सब्सक्राइबर्स है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा व्यूज आए थे उस चैनल, उस वीडियो पे। बट अगेन वो पहले महीने में नहीं आए थे, तो मैं वहाँ भी मोटिवेटेड नहीं था, क्योंकि उस वीडियो में मेरा लेजेंड मेहनत लगा था, मेरे दोस्तों का भी मेहनत लगा था। एंड नहीं हो पाया कुछ, छोड़ दिया, फिर से घर पे बैठ गए। मेरी ड्रीम जो कंपनी रहती है हर बंदे की, यार कभी इनके साथ काम करना है। जिनका कंटेंट मैंने 2018, 19, 16 जब मैं बच्चा था तब से देखता आ रहा था, और जो बेसिकली हमारे जनरेशन के लोगों के साथ कनेक्ट करते थे, रिलेटेबल कंटेंट बनाते थे। मैं नाम बोलूंगा तो आपको पता ही होगा, बट मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि आई एम करंटली वर्किंग देयर। वहां से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने इंटरव्यूज दिया एंड आई क्रैक्ड इट। जॉब मिल गया तो छोड़ दिया, कंटेंट नहीं बनाया। इवेंचुअली फिर मन किया कि नहीं, और भी लोग मिले तो सोचा कि चलो कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि मेरे को कैमरा के सामने रहने की आदत है, कीड़ा है मेरे में। तो मैं जब तक नहीं मुझे वो अटेंशन मिल रहा ना, मुझसे रहा नहीं जाता, भले मैं कहीं और बहुत ही ग्रेट लेवल का काम कर रहा हूँ। देन मैंने रील्स बनाए, नहीं चले, क्योंकि मैं भेड़ चाल फॉलो कर रहा था बेसिकली। मुझे लग रहा था कि 2020 में जो लोगों का जो ट्रेंड आया था ब्लॉगिंग का, मेरे साथ जो लोगों ने किया वो आज कहीं पहुंच चुके हैं। तो आज जो लोग चल रहे हैं मैं उनका ट्रेंड फॉलो करता हूँ, तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। नहीं हो पाया वो। फिर मैंने पॉडकास्ट चालू किया, एक दो वीडियोस बनाए, नहीं हुआ। स्टोरी टाइम चीज़ें चालू की, नहीं चल पाया। मैंने 3-4 चैनल्स 1000 सब्सक्राइबर्स पे लाके छोड़ दिए, क्योंकि मेरे को मज़ा ही नहीं आया। इवेंचुअली क्योंकि मुझे यहाँ बैठ के आपसे ऐसे ही बात करनी थी, क्योंकि यही मुझे मोटिवेट करता है, यही मेरे लिए बेस्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है आज के टाइम पे, जहाँ पे सब प्लास्टिक है, सब इनऑर्गेनिक है, एआई ने टेक ओवर कर लिया है। ये जो चीज़ है इसको कोई नहीं ला सकता। मेरा आपसे कनेक्शन, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ आने वाले 5 सालों में ये कंटेंट बूम करेगा। मैं ही करूँगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं कंसिस्टेंट रहूँ। बट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना कैमरा लो, बैठो, उसके सामने दिल से बात करो, ऑर्गेनिक ऑडियंस बनाओ। इवेंचुअली जब आपको एक रीच मिल जाए तो अलग अलग वेरिएशंस ट्राई करो। यही होने वाला है, यही आगे लेके जाएगा आपको, लिख के दे सकता हूँ। खैर, ये मैं अभी करने वाला हूँ। अभी मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए यूट्यूब पे, इन एंड आउट।
5 साल हो गए। अभी गोल क्या है? 2025 का गोल ये है टू बी हेल्दी, टू बी फिट, टू लूज द वेट जो मैंने गेन किया है पिछले 2 सालों में, एंड टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री। अब मुझे हमारे देश के हर एक राज्य, हर एक सिटी, शहर को एक्सप्लोर करना है। जंगल, पहाड़ियाँ, बीचेस, आई डोंट केयर, द होल कंट्री, एंड आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। ये इवेंचुअल गोल है 2025 का। लेकिन देयर इज अ कैच। आज मैं शुरू करूं और ये सीधे जनवरी पे निकल जाऊं, लाइफ इज इन दैट ईजी। मैं एक फुल टाइम जॉब का पार्ट हूं, मुझे वो चीज़ें मैनेज करनी है। आई नीड द फंड्स टू ट्रैवल, वो अलग चीज़ें हैं। बट मैं सीधा ट्रैवल से शुरू नहीं करूंगा। आई विल बिल्ड माई ऑडियंस फर्स्ट। आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगली 10 जो वीडियोज़ आने वाली है वो होंगी स्टोरी टाइम वीडियोज़। अब मैं सर्टिफाइड ऐपर वाला स्टोरी टाइम नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको मेरी ज़िंदगी के 10 ऐसे किस्से बताऊंगा जिन्होंने मुझे बौखला के रख दिया। शुरुआत अगले वीडियो से होगी। यू हैव टू वॉच दोज वीडियोस, आपको मजा आएगा। कहीं ना कहीं वो किस्से ही एक रीजन है जिनको मिला के मुझे लगता है यार मेरी लाइफ बहुत फिल्मी है। कहीं ना कहीं आपके साथ भी वैसे इंसिडेंट्स हुए होंगे बट आपने शायद ध्यान ना दिया हो, और जब आप उन चीजों को ऐसा मिलाते हो तो ऐसा लगता है ये तो फिल्म है। इसीलिए आपको लगता है कि आपकी लाइफ एक फिल्म है और आप एक मेन कैरेक्टर हो। मुझे भी ऐसा लगता है, आपको भी लगता है, सभी मेन कैरेक्टर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ सेंस बनाया इसने। नहीं भी बनाया होगा तो कोई बात नहीं। आपने ये जो मुझे पूरा याप अराउंड करते हुए सुना है पिछले कुछ चंद मिनटों के लिए, आई वॉन्ट कि आपका ओपिनियन मुझे कमेंट्स में दो। लाइक डिसलाइक जो करना है करो, डिसलाइक भी कर रहे हो उससे भी एंगेजमेंट बढ़ता है। मेरे को ये इंडस्ट्री में 4-5 साल हो गए डैबलिंग अराउंड, तो मुझे अभी समझ गया कि चीज़ें कैसे काम करती है। बट अगेन मैं आई एम नॉट गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। तो यही है यार, अब मुझे चाहिए ऑर्गेनिक लोग। आने वाली 10 वीडियो स्टोरी टाइम वीडियोस हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू ट्रैवल। मैं अपना फिल्म मेकिंग का जितना नॉलेज है उसको निचोड़ के आपको हमारी कंट्री की खूबसूरती दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। ये हुआ, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गो वायरल इन 2025 एंड यू कैन टू। अगर आप इस वीडियो का सार समझ पाए तो यू कैन गो वायरल इन 2025। वैसे तो अभी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ मैं समझ जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। दिस इज राहुल चौधरी AKA डायरेक्ट राहुल, साइनिंग ऑफ।